हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो आप ये कुछ क्वेश्चंस देखिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा सही है ग्रामेटिकली और कौन सा गलत है। देखिए इन क्वेश्चंस को। Where you are going? What she is doing? Why he didn't come with you? How you got here? What they gave you? Which college you went to? Who your son is talking to? तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है? तो ये सारे क्वेश्चंस ग्रामेटिकली गलत है। तो एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है ये। मैं हमेशा देखती हूँ लोगों को इस मिस्टेक बनाते हुए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये गलत क्यों है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के आगे क्या है। आप देखिए पहला वर्ड क्या है इन सब क्वेश्चंस के आगे? एक क्वेश्चन वर्ड है नहीं? अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? हु, व्हाट, व्हाई, वेयर। ऐसे वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। हाउ भी इनमें इंक्लूडेड है, इवन दो इट डजंट स्टार्ट विथ WH। ऐसे क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक WH क्वेश्चन का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो पहले WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में बाकी जो भी है वो आता है। तो ये ऑर्डर सही होना चाहिए। कभी कभार हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते WH क्वेश्चंस में, वो एक्सेप्शंस है। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि वो एक्सेप्शंस कब होता है। आपको ये भी जानना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अंग्रेज़ी में 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। टेंसेस फॉर्म करने में या इमोशंस एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब्स को ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प करते हैं। तो अंग्रेज़ी के 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स है डू, हैव एंड बी। कुछ और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। वो है कैन, विल, मे, मस्ट। ऐसे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो WH क्वेश्चन फॉर्मेशन में जहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होता है, हम मेन ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा सकते हैं डू, हैव और बी, या हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर यू आर गोइंग। इसमें क्या गलत है? तो फॉर्मेट देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, वो है नहीं, वेयर इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आता है? यू। यू एक सब्जेक्ट है, यू ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वेयर यू आर गोइंग। आर इज ऑक्सिलरी वर्ब। आर बी वर्ब का एक फॉर्म है। इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब बी के फॉर्म्स है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आर है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो इसे हमें उल्टा करना होगा। तो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को उल्टा कीजिए, क्या मिलता है आपको? वेयर आर यू गोइंग। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट शी इज़ डूइंग। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है इज़, वो बी का एक फॉर्म है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। सब्जेक्ट है शी, तो हम उसको उल्टा करते हैं। करेक्टली सेंटेंस क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ शी डूइंग। अब ये सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाई ही डिडंट कम विथ यू। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डिडंट है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि वो डू का एक फॉर्म है। तो डिडंट को हम पहले लगाते हैं, ही के पहले आना चाहिए डिडंट।
तो सही क्वेश्चन होगा Why didn't he come with you? अगला क्वेश्चन है How you got here? तो ये एक ट्रिकी सी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. How you got here? Got एक मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. How क्वेश्चन वर्ड है, you सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है? नहीं है. अब क्या करें? तो ऐसे सिचुएशंस में हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है. हम ऐसे सिचुएशंस में डू लगाते हैं. इस डू को हम क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में लगाते हैं. तो देखते हैं कैसे लगता है अब ये क्वेश्चन. हाउ डू यू गॉट हियर? तो जब हम डू लगाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो ये सिंगुलर है या प्लूरल है उससे मैच करनी चाहिए. अब स्टिल ये क्वेश्चन गलत है. देखते हैं. हाउ डू यू गॉट हियर? तो जब हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तब मेन वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में रहना पड़ता है क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब दिखाएगा. प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है वो ऑक्सिलरी वर्ब डिनोट करेगा, मेन वर्ब नहीं. तो हमें मेन वर्ब अब चेंज करना पड़ेगा. हाउ यू गॉट हियर? गॉट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ गेट. तो हमें गेट लगाना चाहिए वहाँ पे और ऑक्सिलरी वर्ब को उसका पास्ट फॉर्म में लगाना पड़ेगा. डू नहीं, डिड लगाना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन करेक्टली कैसे होता है? हाउ डिड यू गेट हियर? तो आपने देखा कि अब मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है और पास्ट टेंस हमें दिखाता है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाया हुआ है अब वहाँ पे. तो करेक्टली अब क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेट हियर? अगला क्वेश्चन है व्हाट दे गेव यू? तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, गेव है, वो मेन वर्ब है. तो हम डू लगाते हैं. व्हाट डू दे गेव यू? अब मेन वर्ब देखिए पास्ट फॉर्म है, गिव का पास्ट फॉर्म गेव है. अब हमें इसको प्रेजेंट फॉर्म में लगाना होगा और ऑक्सिलरी वर्ब को पास्ट फॉर्म में बनाना होगा. तो कैसे लगता है सेंटेंस अब? व्हाट डिड दे गिव यू? अब ये एक सही ग्रामेटिकल क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है विच कॉलेज यू वेंट टू? तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हम लगाते हैं डू. विच कॉलेज डू यू वेंट टू? अब आप देखिए मेन वर्ब का फॉर्म क्या है? वेंट है, पास्ट फॉर्म है, हमें उसको प्रेजेंट बनाना है और ऑक्सिलरी वर्ब को पास्ट फॉर्म देना है. तो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है डू से डिड और मेन वर्ब बन जाता है वेंट से गो. तो करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? विच कॉलेज डिड यू गो टू? अब ये सही है. अगला क्वेश्चन है हु योर सन इज टॉकिंग टू? तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है. हु योर सन इज टॉकिंग टू. इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बी का फॉर्म है. तो हम उसको योर सन के आगे लगाते हैं. योर सन है सब्जेक्ट, इसके आगे लगाते हैं. कैसा होगा क्वेश्चन? हु इज़ योर सन टॉकिंग टू? तो मैंने पहले आपको बताया था ना कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ एक्सेप्शंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना पड़ता WH क्वेश्चंस के साथ. तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो कब है. तो एक एग्जाम्पल देखिए. हु डज रायन लाइक? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रायन लाइक्स समबडी. नहीं, तो रायन सब्जेक्ट है और समबडी ऑब्जेक्ट है. तो ये हु का आंसर एक ऑब्जेक्ट है. नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है. जो सारे एग्जाम्पल्स हमने अब तक देखे वो सब ऐसे एग्जाम्पल्स थे. अब आप ये क्वेश्चन देखिए. हु लाइक्स रायन? उसका आंसर है
somebody likes Ryan. तो अब who का आंसर एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब वो क्वेश्चन वर्ड का आंसर एक सब्जेक्ट आता है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हु लाइक्स रायन वो एक करेक्ट ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, इवन दो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि हु इज़ अ सब्जेक्ट उस क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी इस बहुत कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने में। अब आप WH क्वेश्चंस को करेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।